जी, क्रिकेट का वर्ल्ड कप सर पर पहुंच गया है और उस तरह क्रिकेट का बुखार बिल्कुल तारी नहीं हो चुका हुआ जिस तरह पहले होता था। और लोग हर बात पे क्रिकेट की बात किया करते थे, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट के मामले पर सियासत हो रही है। और अब सियासत क्यों हो रही है? आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल नहीं किया गया और वो टीम थी शाहरुख खान की। और उस पर बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर करने के लिए शाहरुख खान पर बेइंतहा इल्ज़ामात लगाए गए, उसको गद्दार वतन करार दिया गया और मजबूरन उसको बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर करना पड़ा। उसके बाद आगे आ गया जनाब वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप के बारे में बांग्लादेश ने फैसला किया कि अगर हम अपने खिलाड़ी बांग्लादेश में भेजते हैं तो हमारे खिलाड़ी भी महफूज नहीं होंगे, क्योंकि इंडियन इंतहा पसंद जमातों ने ये ऐलान कर रखा है कि बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को इंडिया में नहीं खेलने देंगे। और ये बिल्कुल राइट था और बिल्कुल सही फैसला था बांग्लादेश के अपने खिलाड़ियों के लिए, और वर्ल्ड कप के लिए बेहतरीन का फैसला था। आईसीसी को ये सोचना चाहिए कि अगर इस वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर हमला होता किसी ग्राउंड में, तो आईसीसी की कितनी बदनामी होती, क्रिकेट की कितनी बदनामी होती, खेलों को कितना नुकसान पहुंचता। लेकिन चूँकि नरेंद्र मोदी के दोस्त इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन हैं और उनका ताल्लुक भी गुजरात से है और नरेंद्र मोदी का ताल्लुक भी गुजरात से है, तो आप जान लें कि क्रिकेट पर नरेंद्र मोदी की कितनी पावरफुल जो है ग्रिप है और मोदी सरकार की कितनी क्रिकेट पर ग्रिप है। इसी तरह एक बंदे ने गुज़िश्ता दिनों कहा है कि जो क्रिकेट है इसमें हिंदुस्तान बेसिकली आईसीसी जो है हिंदुस्तान क्रिकेट को जो चला रहा है आईसीसी को। तो नासिर हुसैन साहब जो साबका कप्तान हैं ब्रिटिश टीम के, उन्होंने बयान दिया है कि बांग्लादेश का सही फैसला था कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाए। इसी तरह अगर आज इंडिया की टीम ये फैसला कर दिया कि हमें न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाया जाए, तो क्या आईसीसी उसको ये जवाब देगा कि आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा बांग्लादेश को जिस तरह बाहर कर दिया गया है? तो ये सवालात तो बनते हैं, इन सवालात का जवाब आईसीसी के पास नहीं है। बिल्कुल सही किया पाकिस्तान ने कि वो उन्होंने जनाब हिंदुस्तान के साथ ना खेलने का, कि अगर वो नहीं खेलता तो बांग्लादेश के साथ ये इज़हार यकजहती है। ये बयान था नासिर हुसैन का। यानी हर एक थ्योरी पे हर एक एंगल से हर एक चीज़ को देखना चाहिए, और वाकई ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और मोदी सरकार की जो पावर्स हैं वो हर मामले में जो है आड़े आ रही हैं, और इंतहा पसंद जो हैं उनकी वजह से क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि यही इंतहा पसंदी थी जिसने पाकिस्तान में कई साल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को बंद रखा, जो श्रीलंका की टीम पर लाहौर में हमला हुआ था। और ये वो हमला था जिसके बाद पाकिस्तान में कई अरसा क्रिकेटर नहीं हुई और खैर सगाली के तौर पर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई थी। अब अगर हिंदुस्तान में इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो क्या आईसीसी ये जिम्मेदारी उठाएगी कि किसी खिलाड़ी बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर हमला हुआ? इसी तरह क्या आईसीसी ये इंडियन क्रिकेट वाले ये जिम्मेदारी उठाएंगे? तो ये क्रिकेट के लिए बेहतरी का एक फ़ैसला था जिस पर बांग्लादेश ने अपना जो है ना वो स्टैंड लिया, लेकिन आईसीसी ने उनको टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। अब जो सवालात उठाए जा रहे हैं, क्या इसी सूरत हाल में सबसे पहले जो मामला हुआ था वो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ना खेलने के लिए बात की थी, तो पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू यानी दुबई, अबू धाबी या इन इलाकों में खेलना पड़ा इंडिया के साथ। तो इंडिया ने कई जगह पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया और कई दफ़ा पाकिस्तान ना आने का इसरार किया और पाकिस्तान के साथ टूर्नामेंट में शामिल नहीं हुए और पाकिस्तान नहीं आए। तो क्या आईसीसी ने हिंदुस्तान पर पाबंदी लगा दी? हरगिज़ नहीं। आईसीसी का इस किस्म का कोई फ़ैसला इस वक्त के जो हिंदुस्तान के से ताल्लुक़ रखने वाले आईसीसी के सरबराह हैं उनके लिए क्रिकेट के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो दीगर बोर्ड को भी समझना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये जो शख्स है ये एक मुल्क की जो है ना वो सरबराही नहीं चला रहा, पूरी क्रिकेट कौंसिल को चला रहा है, आईसीसी को चला रहा है। तो उसको गौर करना चाहिए और क्रिकेट की बेहतरी के लिए, नौजवानों के बेहतरी के लिए काम करना चाहिए कि जो अगर पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू का बांग्लादेश के साथ साथ दिया तो बांग्लादेश को इसका हक देना चाहिए था। दूसरी ये बात है कि इस सियासत के पीछे पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर करने की भी कोशिश हो सकती है हिंदुस्तान की। जिस तरह कि श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ तो उसमें बेशुमार बैनुल-अक़वामी ताकतें शामिल थी जिन्होंने सपोर्ट किया था श्रीलंका की टीम के पर हमले के लिए, तो पैसा फराहम किया, ये सब तमाम मामला किए। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी तमाम मामला को ख़त्म करने की कोशिश की गई। तो आईसीसी
आइंदा के लिए अपनी बातों पे गौर करें और तमाम क्रिकेट बोर्ड जितने भी क्रिकेट खेलते हैं नौजवानों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए।